आप सब कैसे हैं? तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का चैप्टर। सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चैप्टर आता है, जिसमें आप आज चर्चा चलेगी कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। यह अच्छी तरीका से आप जान सकते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। चलते हैं हेलो एल्केन के बारे में बताने की हेलो एल्केन क्या होता है, इनके वर्गीकरण की क्या क्रिया होती है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का चैप्टर है, जिसमें हेलो एल्केन की चर्चा करते हैं कि हेलो एल्केन क्या है। तो हेलो एल्केन में कहता है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हाइलोजन परमाणु या परमाणुओं द्वारा विस्थापन। किसका विस्थापन हो रहा है? एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है उनके हाइड्रोजन परमाणु का हाइलोजन द्वारा विस्थापन। जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसको हाइड्रोजन द्वारा क्या करें? विस्थापन कर दें। विस्थापन करने के बाद जो आपका प्राप्त होगा वह हेलो एल्केन प्राप्त होगा। हेलो का अर्थ होता है हाइड्रोजन ग्रुप। हेलो शब्द में जैसे हेलो लिखते हैं तो हेलो में आपका हाइड्रोजन ग्रुप आता है। हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यह एक परिवार आता है हाइड्रोजन परिवार में, जिसमें आपके 4 सदस्य होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलो परिवार में कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा? विस्थापन होगा। विस्थापन मतलब अपने जगह से छोड़ेगा। जब यह जाकर वहां स्थान ग्रहण करेगा तो वहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। जैसे यहां हम देखते हैं कि CH4 लिखते हैं, तो ऐसे हम क्या करते हैं? संरचना रूप में लगते हैं CH4, जिसका नाम हम लिखते हैं तो इसको नाम देते हैं मेथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन। यह आपका क्या है? एलिफैटिक है। CH4 क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। CH4 क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इनमें किसी हाइड्रोजन परमाणु का कोई एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। मान लें कि यहाँ के हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, तो विस्थापित करने के बाद एक आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक परिवार आकर इसके साथ क्या होगा? जुड़ेगा। जैसे हम यहां पर हम फ्लोरीन लाते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन विस्थापित हुआ और जगह कौन सा लिया? फ्लोरीन। यानी यह परिवार किसका हुआ? हेलो। हेलो परिवार जगह लिया कब? जब हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किए तब। तो उस समय जाकर आपका जो प्राप्त होता है तो यह हो जाता है C1 2 3 और क्या हो जाएगा? F, जिसका हम नाम बोलते हैं तो फ्लोरोमेथेन बोलते हैं। यह क्या हो गया? फ्लोरोमेथेन हो गया। तो यहां पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो का नाम दिया जाता है। तो अब यहां आपको हेलो एल्केन समझ में आया होगा कि जब भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे। और विस्थापित कौन करेगा? हेलो परिवार करेगा, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। इनके द्वारा जब विस्थापित होगा तो जाकर आपका क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में पूरे एल्केन, एल्किन, एल्काइन समूह की क्रियाएं जो करता है, जो वह आपके एल्केन के आएगा। एल्केन, तो एल्केन आपका क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। तो CH4 मेथेन लिखे, मेथेन से यहाँ हाइड्रोजन को विस्थापित किए और एक इसमें परिवार से, हेलो परिवार में से एक क्या किए? फ्लोरीन को रख लिए। तो फ्लोरीन को रखे तो यह जो मेरा संरचना प्राप्त हो रहा है वह हेलो एल्केन का प्राप्त हो रहा है। यह संरचना किसका प्राप्त हो रहा है? हेलो एल्केन का। तो आप बता सकते हो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनसे किसी एक हाइड्रोजन को हटाया जाए, किसके द्वारा? हेलो परिवार के द्वारा, हेलो परिवार के सदस्य के द्वारा, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। कोई जाकर वहां से वह स्थान को क्या करेगा? हटा देगा। यदि एक फ्लोरीन जा रहा है तो एक हाइड्रोजन को हटाएगा, 2 फ्लोरीन जाएगा तो 2 हाइड्रोजन को हटाएगा, 3 सदस्य जाएंगे तो 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे? वहां से हटाएंगे, अपना जगह ले लेंगे। उस समय आपका हेलो एल्केन प्राप्त होता है। उसके बाद नीचे आपका हेलो एरिन्स होता है। एरिन्स यहाँ पर हेलो एरिन्स की क्रिया करता है, तो यह एरोमेटिक आ जाता है। क्या आता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक हेलो एरिन्स कहीं चर्चा आती है, कहीं कहीं हेलो बेंजीन की चर्चा आती है। हेलो एरिन्स, कहीं कहीं हेलो बेंजीन। तो हेलो बेंजीन में आपके जो बेंजीन वलय होते हैं, यह आपका बेंजीन वलय होता है।
जिसको C6H6 के नाम से जानते हैं, C6H6 के नाम से जानते हैं। तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन को विस्थापित होगा, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन। जब यह एक क्या करेगा, विस्थापित करेगा, इसमें से भी विस्थापित करके हम छोड़ देते हैं किसको, फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन आया और एक हाइड्रोजन को क्या किया, हटा दिया। तब इसका सूत्र C6, हाइड्रोजन तो 5 से एक विस्थापित हो गए, क्या आ गए, 6 से एक विस्थापित हो गया, क्या आ गया, 5, और एक आपका फ्लोरीन। तो यह आपका बेंजीन था और यहां पर आपका क्या हुआ, फ्लोरोबेंजीन बना दिया। यहां पर आपका क्या बनाया, फ्लोरोबेंजीन। जैसे फ्लोरोमेथेन बनाया था वैसे फ्लोरोबेंजीन बनाया गया। तो एरोमेटिक केवल यह बेंजीन वलय की क्रिया करती है, उसके अनुसार हाइड्रोबेंजीन वलय में से किसी हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होगा तो वह आपका हेलो एरिन्स प्राप्त करता है। तो ऐसे आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को स्पष्ट आप जान सकते हो कि एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो एलिफैटिक जो होता है एक कार्बन श्रृंखला का चयन होता है एल्केन का, और एरोमेटिक जो होता है वह बेंजीन वलय का एक क्रम होता है। तो एक कोई हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए कोई हाइड्रोजन परमाणु जाएगा, इसमें भी कोई एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु आएगा। तो दोनों आपके जो प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स प्राप्त होते हैं। तो अब इसके बाद इनमें क्या करेंगे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखेंगे। पर देखेंगे हेलो एल्केन के वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन क्या होता है कि हेलो एल्केन को कैसे हम वर्गीकृत करते हैं। तो हेलो एल्केन को वर्गीकृत करने के लिए आपके जो समूह होते हैं एक हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एक वर्गीकरण होता है और एक एल्किल मूलक की संख्या के आधार पर करते हैं। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन जो हो रहा है, तो मोनो मतलब एक होता है, यानी एक हाइड्रोजन द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन आपका मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। एक हाइड्रोजन द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन मोनो हेलो एल्केन, दो हाइड्रोजन द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन डाई हेलो एल्केन, और तीन हाइड्रोजन द्वारा तीन हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे यहां पर हम एक्स की क्रिया किए हैं, यही एक एक्स आपका क्या है, हेलो समूह है। क्या है, हेलो समूह है। इसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो एक यहां पर एक्स जुड़ा हुआ है, तो यह आपका क्या हुआ, मोनो हेलो एल्केन, यानी एक है। यहां पर आप देखते हैं कि दो एक्स जुड़ा है, ये नहीं कि यहीं यहीं जुड़ा होगा, यहां पर भी जुड़ सकता है, कहीं भी जुड़ सकता है, यानी कार्बन के चारों तरफ कहीं कहीं भी आपका हेलो समूह जुड़ सकता है। और जुड़ेगा कितना, दो, क्योंकि यहां पर किसकी चर्चा है, डाई हेलो एल्केन की। तो दो यहां हेलोजन परमाणु द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन है। यहां देखिए कितने हैं, तीन है, तीन के द्वारा विस्थापन हो रहा है, तो क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन होगा। अब यहां पर मोनो हेलो एल्केन की क्रिया करते हैं, तो मोनो हेलो एल्केन कितने हो जाते हैं, यह तीन हो जाते हैं। यह एल्किल समूह के आधार पर मोनो हेलो एल्केन तीन प्रकार से हो जाते हैं। एक को प्राथमिक, दूसरे को द्वितीयक और तीसरे को तृतीयक बोला जाता है, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नाम दिया जाता है। तो यहाँ एल्किल समूह देखिए, एक एल्किल समूह कहने का मतलब कि CH3 से 2H5, यह आपका एल्किल समूह है। तो एक एल्किल समूह के द्वारा आपका हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो रहा है, और एक आपका क्या है, हेलो समूह उपस्थित है, क्योंकि हेलो एल्केन है तो हाइड्रोजन परमाणु होगा ही। अब यहाँ पर एक एल्किल समूह हुआ, तो यह प्राथमिक हेलो एल्केन का, जैसे ही इसको संरचना बनाते हो CH3 CH और यहाँ पर रख दो Br, हो गया संरचना रूप में। इसको देख लो H H H, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, Br रख देते हैं, यहाँ Br Cl रख दो, कोई अलग अलग नहीं कि ये समान ही रहेगा। उसी पर द्वितीयक हेलो एल्केन करते हैं, तो दो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो दो एल्किल समूह है, कितने हैं, दो एल्किल समूह है, दो एल्किल समूह के द्वारा विस्थापन हो रहा है। तो आप यहाँ पर CH3 लिख दो, C C2H5 लिख दो, H और X रख दो, तो यह आपकी द्वितीयक हेलो एल्केन प्राप्त हुए। तृतीयक में देखिए तीन एल्काइल समूह है, तो यह बना दिया क्या, तृतीयक हेलो एल्केन बना दिया। ऐसे भी दिया रहता है, या नहीं तो यह बॉन्ड के ऐसे खुला रहता है, देखिए इस प्रकार से रहेगा, यहाँ आर लिखा भी नहीं मिलेगा, तब भी आपका क्या बनाएगा, तृतीयक हेलो एल्केन बनाएगा। तो यह आपके हेलो एल्केन का यह वर्गीकरण है। अब आपको पढ़ना है हेलो एरिन्स का वर्गीकरण। हेलो एरिन्स,
तो हेलो एरिन्स देखते हैं, तो हेलो एरिन्स का जो वर्गीकरण होता है वह आप एकदम सीमित संख्या में आप देखेंगे हेलो एरिन्स के वर्गीकरण के लिए, बहुत कम संख्या में इसको पढ़ने को मिलता है हेलो एरिन्स का। तो हेलो एरिन्स के वर्गीकरण जब देखते हैं तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेंजीन वलय दिखाई दे रहा है। कौन सा है, बेंजीन वलय। इसमें हम क्या किए हैं कि अब इसमें हम कार्बन की संख्या गिनती करते हैं, तो एक कार्बन यहां पर है एक्स के पास से, एक्स यहां दिखाई दे रहा है ना एक्स, तो एक है यहाँ, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, बेंजीन वलय है, और एक पर और दो पे क्या जुड़ा है, हेलो जुड़ा है। एक और दो पे क्या जुड़ा है, हेलो जुड़ा है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6। आपको यह समूह दिखाई दिया, तो यहां पर 1 2 पे एक्स है, एक 3 पे एक्स है, एक 4 पे एक्स है। तो इसको 3 भाग में बांटते हैं, तीनों भाग यहां दिखाई दे रहा है, जो 1:2 की क्रिया करता है, 1:2 की क्रिया करता है, उसका नाम हम बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो हेलो एरिन्स बोल सकते हो। यह 1:3 क्या है, 3, 1:3 को हम मेटा बोलते हैं, मेटा हेलो एरिन्स। और 1:4 क्या है, 4 है, 1:4 को पैरा बोलते हैं, पैरा हेलो एरिन्स। तो अर्थों का 1:2 में, जैसे 1:2 पे हेलोजन समूह जुड़ा हो या एक विपरीत समूह CH3 ही जुड़ा हो, तो 1:2 होना चाहिए। जब भी आपके दो हाइड्रोजन को विस्थापित करता हो बेंजीन से, और दो हाइड्रोजन विस्थापित कहां से होते हैं, एक से और दो से, तो उसका नाम हम क्या देते हैं, ऑर्थो। एक से 3 से विस्थापित होगा उसका क्या होगा, मेटा, और एक और 4 से विस्थापित होगा उसका नाम क्या होगा, पैरा। ऐसे लिखने के लिए इसको 1 2 ऐसे भी लिख सकते हो, डाई हेलो एरिन्स, 1 2 डाई हेलो एरिन्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऑर्थो हेलो एरिन्स भी लिख सकते हो। तो इस अनुपात में कभी कभी हेलो एरिन्स के वर्गीकरण बता देता है कि हेलो एरिन्स को कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, ऑर्थो मेटा और पायरा में करते हैं। तो 1:2 1:3 1:4, इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा, 1:2 1:3 1:4। तो 1 2 डाई हेलो एरिन्स कर दिए, तो इसका क्या करेंगे, 1 3 डाई हेलो एरिन्स, और इसका 1 4 डाई हेलो एरिन्स। तो यह आपका क्या हुआ, हेलो एरिन्स का वर्गीकरण हुआ। अब इसके बाद हम एक एक करके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का क्या पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे।